आज थोड़ा पैथोलॉजी लैब से डिफरेंट टॉपिक है, बट दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई वांटेड एवरीबॉडी टू नो दैट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और कभी-कभी हमारा जो वैल्यूज हैं वो बहुत हेवायर्ड हैं, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हम एक्सरसाइज बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं, बट कभी-कभी ये बहुत छोटे-छोटे कल्प्रिट्स होते हैं हमारी डाइट में, जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट करे और हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर मी पर्सनली इट वाज शुगर फ्री, एंड बिकॉज ऑफ द वेट लॉस एंड एवरी कंसर्न, और क्योंकि डायबिटीज की हिस्ट्री है या कुछ है, तो हम एक शुगर फ्री ऑप्शन लाइफ में ढूंढते ही हैं। यंगस्टर्स और एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू लूज वेट विल डेफिनेटली गो फॉर अ शुगर फ्री ऑप्शन देन शुगर. So this was something I had researched on and I want to share this with all of you. So ये ब्रांड ना मैं डिफेम कर रही हूँ ना प्रमोट कर रही हूँ. दिस इज जस्ट सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको लेबल्स पढ़ने कहाँ पे हैं. सो जैसे ही अगर किसी भी ड्रिंक हो या फिर खाना हो या फिर फूड, पैक्ड फूड हो, अगर उस पे शुगर फ्री लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचे कि उसमें चीनी नहीं है. उसमें चीनी की जगह मीठा करने के लिए कुछ और है. अब उस कुछ और में क्या होगा, कुछ और में ये सारी जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये सब हो सकते हैं. वन सेकेंड. या तो उसमें सबसे पहले जो सुक्रालोज इज वेरी कॉमन, ये सुक्रालोज था. दिस वाज इन नेचुरा. सो सुक्रालोज और अस्पार्टेम. अस्पार्टेम बहुत कम यूज होता है अब, क्योंकि कैंसर से इसकी स्टडीज को लिंक कर दिया गया था. बट स्टिल अभी भी डाइट सोडास और जितने भी शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं, जितने भी शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं या शुगर फ्री च्युइंगम्स हैं, उसमें अभी भी अस्पार्टेम होती है. सुक्रालोज, सैचरिन, एरिथ्रिटॉल, xylitol, सॉर्बिटॉल, एडवांटेज, ये सारे नाम हैं जो आप कहीं भी मेंशन देख लीजिए कि जब भी आप कुछ चीज खरीद रहे हैं या कोई भी शुगर फ्री ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं. अब एक दो बार खाने से कुछ नहीं है, ठीक है. यू वांट टू अवॉइड शुगर एंड यू टुक दिस, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं जो हम बात करेंगे आज, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए हैं. शॉर्ट टर्म में ऐसा बहुत कुछ नहीं होता. मान लीजिए एक डेढ़ महीना भी अगर आपने शुगर फ्री, जिसमें सुक्रालोज था या ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये जितने भी हमने अभी नाम लिए हैं, ये थे, they will not affect your health in any way except few side effects which will I will mention. तो स्टार्ट करते हैं कि क्यों अच्छा नहीं है. क्यों अच्छा है? क्योंकि ऑब्वियसली कैलोरीज नहीं बढ़ा रहा है बॉडी में, केमिकली सिंथेसाइज्ड है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट है नॉर्मल चीनी से. चीनी से कोलाजन ब्रेक डाउन भी हो रहा है, जो कि सुक्रालोज और इन चीजों से नहीं हो रहा है, ठीक है. बट अब वैसे साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़े से सीरियस हो सकते हैं और कभी कभी हमें पता ही नहीं है कि इस वजह से हमें प्रॉब्लम है. सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो स्टडीज बताती हैं वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जहाँ पे इंसुलिन को मान लीजिए 30 पहुंचना था, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में तो वहां पे 15 ही पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली डायबिटीज की तरफ हम जा रहे हैं. ओके, प्री डायबिटीज देन डायबिटीज. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है नाउ. अब उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा ये पूरे मेटाबॉलिज्म को ही ऑल्टर कर रहे हैं. दिस केमिकल इज एक्चुअली ऑल्टरिंग एवरीथिंग इनसाइड आवर गट. So it leads to triglycerides levels, increased levels of triglycerides, and sometimes cholesterol is also increased, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर रहे हैं. तो एक नॉर्मल जो पाचन का तरीका है बॉडी में, उसको ये ऑल्टर कर रहा है. तो शुरू में तो बहुत ठीक है, बॉडी इज ओके बिकॉज कैलोरीज नहीं है, वेट लॉस दिखेगा. पर धीरे 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 जब वो बहुत कंटिन्यूसली बॉडी को लगेगा कि जो मेरे पाचन की जो क्रिया है वो ऑल्टर हो गई है, then body will start reacting either in the form of high cholesterol levels or insulin resistance, which can lead to diabetes. अब ये तो हुए लॉन्ग टर्म बड़े बड़े इफेक्ट. कैंसर हम बोलते हैं पर कैंसर की स्टडीज अभी प्रूव नहीं हुई है, तो आई कैन नॉट से फॉर श्योर. बट अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो हम वेट नहीं कर सकते हैं कि जब स्टडी आ जाएगी तब तक हम खाते रहें.
मान लीजिए आप ही वो सब्जेक्ट है जिस पे ये स्टडी प्रूव हो जाए, सो यू शुड नॉट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। ऑलराइट, नाउ छोटी छोटी क्या साइड इफेक्ट हैं जो आप शायद मिस कर रहे हैं। एक है गैस। अगर बेवजह अच्छा खाना खाने के बाद भी गैस बनती है, और शुगर फ्री इज अ पार्ट ऑफ योर रेजीम, कि आप चाय में भी लेते हैं चीनी, मतलब दूध में भी लेते हैं, और कोई ड्रिंक है तो भी उसमें शुगर फ्री ही लेते हैं, तो गैस, ब्लोटिंग और डायरिया। डायरिया मतलब लूज मोशंस। अब ये वाले जो लूज मोशंस होते हैं, ये बिना वजह, बिना इन्फेक्शन के, बिना बाहर का कोई खाना खाए हुए, किसी बिना बुखार के, कोई ब्लड पास नहीं होता साथ में, इस तरीके के अगर आपको पेट संबंधित बीमारियां रह रही हैं, तो मे बी आप इसको थोड़ी देर दिन के लिए बंद करके देखिए, शुगर फ्री ड्रिंक्स को या फिर शुगर फ्री इन योर चाय। हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच वाज लाइक अ साइड इफेक्ट। अभी अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा शुगर फ्री ऑप्शन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो उसका आंसर है ये, स्टीविया। अब स्टीविया क्या है? एक्चुअली ये तो पत्ते हैं। कुछ पत्ते मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, तो ये एक इससे एक तरीके से मीठा पत्ता है। तो ये जिस चीज में भी घुलता है उसमें अपनी मिठास को छोड़ देता है। तो एक्चुअली स्टीविया इज 100% नेचुरल। इट्स लाइक जैसे तुलसी का पत्ता है, उसका अपना एक टेस्ट होता है, ऐसे स्टीविया का भी पत्ता होता है, उसका अपना एक टेस्ट है, और बाय द वे वो टेस्ट मीठा है। तो अगर आपको शुगर फ्री ऑप्शन चाहिए और साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए, तो ये केमिकली जितने भी प्रिपेयर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं शुगर को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह एक 100% नेचुरल चीज है जो कि है स्टीविया। ना, इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना पॉपुलर नहीं है? पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये चीजों को टेस्ट जो प्रदान करता है वो बहुत बहुत ज्यादा उम्दा नहीं है। लाइक थोड़ा सा बिटर भी रहता है। मीठा तो है पर थोड़ा बिटरनेस है आफ्टर टेस्ट में। अब जैसे सुक्रालोज है, या जो ये वाले ये वाले हैं जो है, ये डेजर्ट्स डिजर्ट्स में जब डलते हैं तो ये उतना ही मीठा करते हैं जैसे चीनी होती है। ये टेस्ट को, फूड के टेस्ट को ऑल्टर नहीं कर रहे हैं। पर स्टीविया जो है वो डिजर्ट्स में डल के वो हल्का सा कड़वापन छोड़ता है। बट मीठा है बट कड़वा है, समथिंग लाइक दैट, जैसे दवाई, बट मीठी दवाई। So that's why stevia is not that popular. But if you are actually looking for some very very healthy option without using sugar, then stevia is good to go.